हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो हमारे पास कोई पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन सैंपल के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो मान लो आपके पास कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल उठा लेते हैं, कोई भी एक सैंपल हमने उठा लिया, ठीक है। सैम्पलिंग जैसे हम करते हैं वो ऑलरेडी आप सबको पता ही है कि किस तरह से हम सैम्पलिंग करेंगे। तो इस पॉपुलेशन के बारे में हमें एक कंक्लूजन देना है, ठीक है। हमें एक सॉल्यूशन देना है, जो भी चीज़ आप उसमें प्रेजेंट करना चाह रहे हो डाटा के थ्रू, तो हमें एक कंक्लूजन देना है। तो जब कंक्लूजन हम देंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, एक कंक्लूजन हम, हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन। हम एक एजम्पशन कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसका कंक्लूजन ये है। जैसे हमने एग्जांपल जब डिस्कस किया था कि भाई आपके टीचर ने आपको वर्क दिया कि जो 160 सेंटीमीटर वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्टूडेंट हैं। तो आपने क्या किया, एक एजम्पशन वैल्यू दे दी, एक एजम्प्टेड वैल्यू दे दी कि भाई इस तरह के जो स्टूडेंट है वो 200 है। तो वो आपकी क्या है, एजम्प्टेड वैल्यू है, आपने उसको एजम्पशन कर लिया। अब जब जो भी हम टेस्ट करेंगे, अभी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब हम अलग अलग तरीके से टेस्ट करना सीखेंगे। तो उन टेस्ट में जब हम देखेंगे कि जो आपकी जो वैल्यू आ रही है टेस्ट के थ्रू, अगर वो वैल्यू आपकी जो आपने एज्यूम वैल्यू की थी अगर उसके बराबर आ रही है या उससे कम या ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, इसको हम डिनोट करते हैं एच नॉट से। और एक होता है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम डिनोट करते हैं एच ए से डिनोट करते हैं, या फिर आप इसको कहीं कहीं पर देखोगे आपको ये H1 से डिनोट किया हुआ मिलेगा। तो अब ये नल हाइपोथेसिस क्या है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। अगर आपकी एज्यूम जो वैल्यू आपने करी थी, जो आपने एजम्पशन किया था, अगर वो वैल्यू आपकी इसके बराबर आ जाती है, जो आपने डाटा सैंपल से, जो आपने टेस्टिंग के थ्रू जो आपने वैल्यू करी, जो आपने वैल्यू निकाली, जो आपने आंसर निकाला, कंक्लूजन निकाला, वो आपकी एजम्प्टेड वैल्यू के बराबर आती है, तो दैट मीन्स वहां पर नल हाइपोथेसिस है। लेकिन अगर वहां पर आपकी वैल्यू उससे डिफर करती है, अब उससे डिफर करती है मतलब उससे कुछ ज़्यादा है या उससे कम है, कितनी ज़्यादा या कितनी कम हो सकती है ये भी सब हम देखेंगे अभी। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने अगर वैल्यू ली 200 आपने वैल्यू ली है, तो आपकी वैल्यू अगर 119 आ रही है तो नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। उसकी एक रेंज ली जाती है, वो रेंज हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो रेंज आपको किस तरह से लेनी है। लेकिन ओवरऑल जो मोटा मोटा आइडिया वो ये है कि जो आपने एज्यूम करी है वैल्यू, जो आपने एजम्पशन दिया है, अगर वो वैल्यू आपकी जब हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट की वैल्यू और आपकी वैल्यू मैच कर जाती है, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस है। मतलब हाइपोथेसिस एक तरह से नहीं हो रहा, जो आपने वैल्यू ली थी वही एक्चुअल वैल्यू आपकी निकल रही है। और अगर वहाँ से वैल्यू आपकी डिफर करती है तो वो होता है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों एक दूसरे के ना एक अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को कंपीट करते हैं। तो इसमें जब आप देखोगे तो जहाँ पर नल हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर ऑल्टरनेट नहीं करेगा, और जहाँ पर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करेगा वहाँ पर नल नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1 टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 टाइप 2 एरर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मान लो H0 हो गया आपके पास और H1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लेते हैं कि हम H0 नल हाइपोथेसिस है, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। दो केस बनेंगे। अगर हम यहाँ पर आपकी जो H0 है, यानी जो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू है वो आपकी ट्रू आ रही है, तो हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी ये करेक्ट कंक्लूजन आ जाएगा। अब ये अगर करेक्ट कंक्लूजन आ गया, दैट मीन्स जो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ट्रू नहीं है, तो ये बनेगा आपका टाइप 2 एरर। अगर हमने रिजेक्ट करा, इसको रिजेक्ट करेगा तो ये बनेगा टाइप 1 एरर। अब इसको रिजेक्ट करने का मतलब है कि जो नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी ये बनेगा आपका करेक्ट कंक्लूजन। ठीक है। तो ये टाइप 2 एरर का मतलब क्या है, जहां पर आपका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो यहां पर रिजेक्ट हो जाता है और एक्सेप्ट होता है नल हाइपोथेसिस, वो आपकी टाइप 2 एरर होती है। टाइप 1 एरर के अंदर जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है।
तो दो तरह के यहाँ पर एरर होते हैं। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करेंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करने हैं उसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए 3 आपके पास स्पेसिफिक कंडीशन आएंगी। जब आपके पास यहाँ पर H0 या फिर नल हाइपोथेसिस दे रखा होगा, इस केस में आपको जो म्यू है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में म्यू की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, लेस देन म्यू 0। दूसरा केस आपको ऐसे दिया हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास जो म्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू नॉट हो जाएगा, और एच ए जो है वो ग्रेटर देन म्यू 0 हो जाएगा। और तीसरा केस बनेगा जहाँ पर ये कहता है नल हाइपोथेसिस आपका, इसमें म्यू और म्यू नॉट ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये 3 आपके पास कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर म्यू का मतलब है प्रोपोर्शनल मीन, और म्यू नॉट का मतलब है यहाँ पर जो हाइपोथेसाइज वैल्यू आपने निकाली है, जो आपने एज्यूम करी है वैल्यू, वो है इसका मतलब, और ये आपका एक्चुअल है। तो यहाँ पर ये दोनों जो आपके पास आते हैं, ये दोनों वन टेल टेस्ट के अंडर आते हैं। अब वन टेल टेस्ट में आप लोअर टेल अपर टेल दो तरह की टेल होती हैं, आप इसको लोअर टेल ले सकते हो, लोअर टेल टेस्ट, और ये हो गया आपका अपर टेल टेस्ट, और ये हो गया आपका टू टेल टेस्ट। ठीक है, अभी इसके बारे में हम जानेंगे हम कि क्या क्या होते हैं अपर टेल लोअर टेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 आपके पास कंडीशन होंगी। इन 3 कंडीशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर कौन सा वाला टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। अब जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हम उसकी जो वैल्यू है वो निकालेंगे कैसे। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देना पड़ेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या वाला है, इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। ठीक है, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि आपके पास जैसे स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में ये आपके पास कर्व आ गया, यहाँ पर आपके पास मीन आ गया। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोगे, मतलब कि जो आपने नल हाइपोथेसिस लिया है, जो आपने एक एज्यूम वैल्यू ली है, जो आपने एज्यूम वैल्यू ली है उसके लिए आप कितना मतलब मार्जिन रखते हो, कितना आप लेवल देते हो। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। यहाँ पर ये कहता है कि मान लो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक लेवल लेके चलता हूँ, इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट, ये आ जाइए आपकी अपर लिमिट। यानी इस तरफ का जो टेस्ट होता है उसको हम लोअर टेल टेस्ट कहते हैं, इसका इधर का जो टेस्ट होगा उसको हम अपर टेल टेस्ट कहेंगे। अब इसमें ये वाला जो एरिया होता है ना, ये तो हमारा होता है एक्सेप्टेड एरिया, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये रिजेक्टेड एरिया। ये वाला पोर्शन हमारा रिजेक्टेड एरिया में आता है। तो हम यहाँ पर ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी जो अल्फा है, वहाँ पर हम एक वैल्यू, एक पैरामीटर फिक्स करेंगे कि भाई अल्फा आपका उसमें जो रेंज है ना उसकी वो इतनी हो सकती है। यानी यहाँ पर ये आपका पूरा जो एक्सेप्टेड एरिया है, ये आपके पास मान लो आपकी जो एज्यूम्ड वैल्यू है वो आ गई, जो हाइपोथेसाइज वैल्यू है वो आ गई। अब उस वैल्यू में अगर आप इतना कम कर दें या इतना ज़्यादा कर दें तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा चला जाता है तो फिर आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब इस रेंज में रहेगा तो नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा तो नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बात ये है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब यह जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आपने डिसाइड कर लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ना, वो आप 0.01 या फिर 0.05, वैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लेना है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये 2 मिलेंगे, यानी इसका मतलब है यहाँ पर कि 99%, यहाँ पर इसका मतलब है 95%। ठीक है, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने दे दिया, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालने के बाद आपको इसकी स्टैटिस्टिक वैल्यू निकालनी होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं Z से। तो Z का फार्मूला यहाँ पर क्या बनता है, x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। इससे क्या आ जाएगा, आपके पास एक Z की वैल्यू आ जाएगी। Z की वैल्यू निकालने के बाद अब इसमें 2 तरीके की अप्रोच यूज़ करेंगे हम, ये डिसाइड करने के लिए कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
ठीक है। रिजेक्शन टेस्ट जो होते हैं इसके दो तरीके का, दो क्राइटेरिया हम यहाँ पर देखेंगे। एक होगा आपका पी वैल्यू अप्रोच, दूसरा होगा क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। अब ये पी वैल्यू अप्रोच क्या है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच क्या है, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो बच्चों पी वैल्यू अप्रोच के बारे में हम समझते हैं। पी वैल्यू अप्रोच क्या है? पी वैल्यू इज ए प्रोबेबिलिटी दैट प्रोवाइड ए मेजर ऑफ एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस। मतलब अगर आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ मतलब एविडेंस जो मिलता है वो पी वैल्यू से मिलता है। अगर हम पी वैल्यू जो हम निकालेंगे, अगर पी वैल्यू आपका जो एक्सेप्टेड रीजन है अगर उससे बाहर आ जाती है तो इसका मतलब है जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे इसके बाहर आएगी, कैसे नहीं आएगी, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अब पी वैल्यू को निकालते कैसे हैं? पी वैल्यू को निकालने का जो स्टेप्स है यहाँ पर हमने लिख दिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है। जेड का फार्मूला एक्स माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। इससे हमें करना है, पहले हमने z निकाल लिया। z निकालने के बाद अब ये देखेंगे जो z है वो अपर टेल में आ रहा है या लोअर टेल में आ रहा है, यानी कौन से टेस्ट की बात कर रहा है वो कैसे पता चलेगा आपको? जो h0 और ha आपको दे रखा होगा उससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा टेस्ट यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है। तो जिस टेस्ट के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं यानी अपर टेल में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी z की वैल्यू आई है उसके राइट साइड वाला एरिया आप निकालेंगे। एरिया कहाँ से निकालेंगे? जो आपके पास टेबल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल होती है वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर आपके पास z की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो उसके जो लेफ्ट वाला एरिया है वो आप निकालेंगे। ये निकल गया आपके पास। अगर यहाँ पर टू टेल टेस्ट आता है, ठीक है, टू टेल टेस्ट में क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट और म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। ये पहला हो गया नल हाइपोथेसिस का, दूसरा हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। ये कंडीशन मिल गई आपको। अब जो टू टेल टेस्ट में निकालेंगे हम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। हम यहाँ पर जो भी आपके पास एरिया निकला है यहाँ पर उसका आपको डबल कर देना है, ठीक है, क्योंकि टू टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, इधर का दोनों का एरिया आपको निकाल के वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फिर हम देखेंगे कि भाई जो हमारा एक्सेप्टेड रीजन है उसमें आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पी वैल्यू अगर आपके पास पी वैल्यू जो आपने निकाली, कंप्यूट हमने कर लिया, पी वैल्यू अगर आपकी लेस देन अल्फा आ गई, ठीक है, पी वैल्यू अगर आपकी लेस देन अल्फा आ जाती है तो इसका मतलब है जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका रिजेक्ट हो जाता है। लेस देन भी हो सकती है, इक्वल्स टू भी हो सकती है। इस केस में आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पी वैल्यू निकाली, पी वैल्यू निकालने के बाद अल्फा आपको दे रखा होगा, अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो आपको लेवल यहाँ से यहाँ तक दे रखा होगा। कितना आपका लेवल है, जितना भी लेवल होगा उसके हिसाब से आप देखोगे। अगर पी वैल्यू आपकी उससे कम आ रही है दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो गया और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपका एक्सेप्ट हो गया, यानी जो वैल्यू आपने एज्यूम करी थी वो आपका आंसर नहीं है। ठीक है, अब दूसरी जो इसमें अप्रोच होती है वो होती है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दूसरा तरीका होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के थ्रू। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच का मतलब क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी z दैट कॉरस्पॉन्ड टू एन एरिया ऑफ अल्फा। यानी जो आपको यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दे रखी होती है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है, वो एरिया उसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया है या नहीं है, इससे आपको पता लग चलता है। अब यहाँ पर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा आपको कुछ टेबल यहाँ पर दे रखी है, तो आपको ये अगर आप क्वेश्चन जब आप करोगे एग्जाम के अंदर तो ये टेबल की जो वैल्यूज़ है ना वो आपको मिलेंगी। यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर ये है तो इसका जेड अल्फ़ा ये होता है। ये आपको टेबल प्रोवाइड की जाएगी, जैसा भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो देखा जाएगा कि कैसे आपको मिलेगी। लेकिन ये जो वैल्यू है ना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको टेबल में क्वेश्चन में मिलेंगे। तो अगर ये कह रहा है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर अल्फ़ा है तो उसकी जेड अल्फ़ा की वैल्यू ये होती है, अगर ये अल्फ़ा दे रखा है तो जेड अल्फ़ा ये आ जाएगा, यानी उसका जो एरिया है वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अगर आप बुक में आप देखोगे तो ये आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। यहाँ पर सबसे जो लास्ट वाला पेज है आपकी एम एल अग्रवाल की बुक में, ये आपको यहाँ इन्फिनिटी वाले कॉलम के आगे मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हो 0.10, तो ऊपर से देखो 0.10, इसके सामने 1.282, ये आ रहा 1.282, फिर 0.05 में 1.645 ये आ गया, 0.025 ये आ गया आपके पास 1.960 और 0.01 के आगे 2.326। आगे और भी दे रखी है, लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ज़्यादातर जो क्वेश्चंस में ना
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका ज़्यादातर तो ये यूज़ होगा या फिर ये यूज़ होगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आपको मिलेगी जो भी आपको यूज़ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जेड अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। फिर जेड की वैल्यू हम देखेंगे, जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, जो जेड की वैल्यू हमने निकाली थी उसको और उसको कंपेयर करेंगे। अगर जेड की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू माइनस जेड अल्फ़ा के बराबर आएगी तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारा रिजेक्शन रूल है, इन केस में रिजेक्ट हो जाएगा। ये कब होगा, जब लोअर टेल टेस्ट हम करेंगे। अगर हम अपर टेल टेस्ट कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड अल्फ़ा आएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। अगर टू टेल टेस्ट होगा तो ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे तो यहाँ से भी आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 केस है, ठीक है। अब यहाँ पर जब जो हमने अब तक करा है उस सारे की मैं एक समराइज टेबल बना देता हूँ ताकि आपको वो लर्न करने में आसानी रहे, इतना सारा अलग अलग चीज़ें ना करनी पड़े। वो एक टेबल के थ्रू आपको सारा का सारा बड़े इजीली लर्न हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो अब तक हमने करा है ये पूरा समराइज करके एक टेबल में मैंने लिख दिया है यहाँ पर। सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस के बारे में बताया जाएगा, कौन सा हाइपोथेसिस आपको दिया हुआ, जो कंडीशन है वो कौन सी दी होगी, ताकि आपको पता चले कि आपको लोअर टेल टेस्ट लगाना है, अपर टेल टेस्ट लगाना है या टू टेल टेस्ट लगाना है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि भाई एच नॉट और एच ए आपको कैसे दिया हुआ है। अगर एच नॉट दिया हुआ है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू 0 तो ये उसका उल्टा साइन आ जाएगा, तो आपको लोअर टेल लगाना है। अगर ये ग्रेट लेस का साइन है यहाँ पर तो अपर टेल लगाना है। अगर इक्वल्स टू का साइन है तो आपको टू टेल टेस्ट लगाना है। टेस्ट के बारे में पता चल गया। उसके बाद फिर हम z की वैल्यू निकालेंगे। z का फार्मूला इसमें तीनों में सेम ही रहेगा, तो हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। z की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो p वैल्यू है आपकी वो अल्फ़ा से कम आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है। अगर कम आ रही है तो नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। p वैल्यू कैसे निकाली वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि p वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसके हिसाब से आपको बताना है रिजेक्शन रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा। अगर हम क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच की बात करें तो उसमें आपको z और z अल्फ़ा की वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर ये कंडीशन है z लेस देन इक्वल्स टू माइनस जेड अल्फ़ा तो जो ये सारे रिजेक्शन रूल ही हैं, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड अल्फ़ा है, यहाँ पर उल्टा साइन हो गया। अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड अल्फ़ा है तो आपका रिजेक्शन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरे वाले केस में कह रहा है z लेस देन इक्वल्स टू माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 और z ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड अल्फ़ा बाई 2, तो वहाँ पर भी आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे रिजेक्शन रूल हो गए दोनों। अभी क्वेश्चन हम समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। तो इसका जो एग्जाम्पल एक आपको यहाँ दिया हुआ है, इसमें कहता है कि जो एच नॉट है उसमें म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है लेस देन इक्वल्स टू 25 और जो एच ए है उसमें कहता है म्यू ग्रेटर देन 25 और साथ में क्वेश्चन में कहता है सैंपल ऑफ 40 प्रोवाइडेड ए सैंपल मीन ऑफ 26.4। 40 का सैंपल है मतलब n की वैल्यू आपको 40 मिल गई और जो सैंपल मीन है वो दे दिया आपको 26.4। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दी इसने 6। तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब एक एक करके आपसे चीज़ें कुछ पूछ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे भाई कौन सा टेस्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आपको बताएगी कौन सा टेस्ट आपको लगाना है। म्यू लेस देन इक्वल्स टू 25, तो लेस देन का साइन यहाँ पर है, यानी अपर टेल टेस्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब सबसे पहला काम क्या होगा, आपको z निकालने का। तो सबसे पहले ये z की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो z की वैल्यू का फार्मूला क्या था, सैंपल मीन माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। तो सैंपल मीन आपके पास 26.4 है, म्यू नोट की वैल्यू ये आ गई आपके पास 25, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 6 और n आपके पास दिया हुआ है 40। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू बनती है इसकी 1.475, यानी इसको राउंड ऑफ कर देंगे आ जाएगा 1.48। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो z की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब ग्रेटर देन 0 आ रही है तो जो वन टेल टेस्ट था उसके अंदर अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है तो हम वहाँ से जब p वैल्यू निकालते हैं तो p वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जो राइट वाला एरिया है वो आपको निकालना है। अब जो टेबल होती है उसमें राइट वाला एरिया नहीं होता, आपको लेफ्ट वाला एरिया दिया होता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने करा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें हमने देखा था कि जो टेबल होती है आपके पास
उसमें आपको लेफ्ट वाला एरिया दिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया दिया होता है। तो अगर हमें राइट वाला एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 में से जो लेफ्ट वाला एरिया उसको माइनस कर देंगे। तो अब यह लेफ्ट वाला एरिया कितना आएगा आपके पास, तो 1.48। तो 1.4 वाले हम कॉलम में जाएंगे और 8 वाले कॉलम में जाएंगे, तो आपके पास ये आ रहा है 0.9306। तो इसको आप 1 में से कर दोगे माइनस पी वैल्यू निकालने के लिए। तो पी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या बनी, 1 माइनस 0.9306। इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करके आपके पास पी वैल्यू आ गई 0.0694। अब आपको पी वैल्यू को कंपेयर करना है अल्फा से। अल्फा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यहां पर आपको अल्फा दिया हुआ है 0.01, अल्फा हमें दे दिया 0.01, ये क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। अब आपको पी वैल्यू को और अल्फा को कंपेयर करना है कि क्या पी वैल्यू आपकी अल्फा से छोटी आ रही है, नहीं आ रही है। तो आप देख रहे हो कि जो पी वैल्यू आपकी वो बड़ी आ रही है, पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर ये ग्रेटर देन अल्फा है तो जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका रिजेक्ट नहीं हो रहा, वो आपका एक्सेप्ट हो रहा है। देयरफॉर H0 डू नॉट रिजेक्ट, ठीक है, यानी जो आपने एजम्पशन दिया था आपकी जो वैल्यू है लगभग वही वैल्यू आ रही है। तो ये तो आ गया हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से, सॉरी पी वैल्यू अप्रोच से। अगर इसी को हम करें क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से, तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच निकालने के लिए आपको पास क्या करना है, यहाँ से z की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू z अल्फा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपर टेल टेस्ट है। अगर ये इसकी वैल्यू आ गई तो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर ये वैल्यू नहीं हुई तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हम पी वैल्यू में देख रहे हैं कि रिजेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन फिल नहीं होगी। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पर कि जो वैल्यू आपके पास आ रही है, z की वैल्यू तो आपके पास आ गई कितनी, 1.48, z हमारे पास है 1.48, और z अल्फा की वैल्यू क्या है, तो z अल्फा की वैल्यू अभी जो पीछे हमने टेबल बनाई थी उसमें जब हमने देखा था कि अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू 0.01 है तो आपके पास जो z अल्फा की वैल्यू है वो होगी 2.326 अगर अल्फा आपका 0.01 है तो। अब यहाँ पर आप देखो कि z की वैल्यू इससे बड़ी नहीं आ रही है, z यहाँ पर आपके पास इससे छोटा आ रहा है। अब z इससे छोटा आ रहा है, इसका मतलब अगर हम इस अप्रोच से देखें क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से, तो वहाँ से भी जो नल हाइपोथेसिस आपका वो रिजेक्ट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आपको अगर पी वैल्यू के बारे में पूछा जाए तो पी वैल्यू से बताना है, क्रिटिकल वैल्यू से पूछा जाए क्रिटिकल वैल्यू से बताना है, ठीक है, दोनों से पूछा जाए तो दोनों से बता देना है। तो इस तरह से हम जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उससे हम देखेंगे कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होती है, प्लस पी वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, ये हम कैसे टेस्ट करते हैं, ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज की, क्वेश्चंस खुद निकाल के देखें। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।